नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉलेस डी वॉटल्स द्वारा लिखित द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, धनवान बनने का विज्ञान। यह एक ऐसी पुस्तक है जो धन प्राप्त करने की एक सटीक और व्यवस्थित प्रक्रिया पर आधारित है। यह न केवल एक वित्तीय सफलता प्राप्त करने की विधि को प्रस्तुत करती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर भी जोर देती है। यह पुस्तक बताती है कि धन प्राप्त करना केवल कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही कर्म पर निर्भर करता है। वॉटल्स ने इस पुस्तक में बताया कि कैसे सही तरीके से सोचना और कार्य करना व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है, बल्कि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में भी मदद कर सकता है। इस बुक को 14 अध्याय में विभाजित किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम इन 14 अध्याय को विस्तार से देखते हैं। अध्याय 1, धनवान बनने का अधिकार, द राइट टू बी रिच। वॉटल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह धनवान बने। धन प्राप्त करना केवल एक लालसा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की अनिवार्यता है। जीवन में समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीजों की प्राप्ति है जो एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वॉटल्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक अधिकार है कि वह अपने जीवन के हर पहलू में संतुष्टि प्राप्त करे, और इसके लिए धन एक महत्वपूर्ण साधन है। वे कहते हैं कि बिना धन के व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित और संपूर्ण रूप से जी नहीं सकता। धनवान बनने का अधिकार प्राकृतिक है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म समृद्धि और उन्नति के लिए होता है। जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है, और धन इस पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस अध्याय में वॉटल्स ने यह स्पष्ट किया है कि धनवान बनना गलत या अनैतिक नहीं है, यह एक प्राकृतिक और आवश्यक लक्ष्य है। अध्याय 2, धन प्राप्त करने का विज्ञान, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वॉटल्स का मानना है कि धन प्राप्त करना एक विज्ञान है, जैसे कि गणित या भौतिकी। इसका मतलब यह है कि यदि व्यक्ति सही सिद्धांतों और विधियों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से धनवान बन सकता है। यह विज्ञान सार्वभौमिक है और यह हर किसी के लिए काम करता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा या विशेष कौशल प्राप्त हो, बल्कि धन प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सही तरीके से सोचना और कार्य करना है। इस अध्याय में उन्होंने यह भी समझाया है कि धन प्राप्त करना केवल मेहनत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सही मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वह बताते हैं कि प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के बजाय सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्ति धन को आकर्षित कर सकता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि आप मानते हैं कि संसाधन सीमित है, जबकि सृजनात्मक दृष्टिकोण आपको यह विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त संसाधन है। अध्याय 3, अवसरों की असीमितता, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। इस अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल कुछ ही लोग धनवान बन सकते हैं और बाकी लोग गरीबी में ही रहेंगे, लेकिन वॉटल्स इस धारणा को गलत ठहराते हैं। वह कहते हैं कि संसार में पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से सोचे और कार्य करे तो वह निश्चित रूप से अपने लिए धन प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। अवसर केवल उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि वह नए अवसरों की ओर आकर्षित हो सके। अध्याय 4, सृजनात्मक विचारों की शक्ति, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। धन प्राप्त करने के पहले सिद्धांत के रूप में वॉटल्स ने सही सोच का महत्व बताया है। इस अध्याय में वॉटल्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम सृजनात्मक और सकारात्मक विचारों के साथ कार्य करते हैं तो हम वही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। वॉटल्स का कहना है कि व्यक्ति को अपने मन में एक स्पष्ट और सटीक विचार रखना चाहिए कि वह क्या चाहता है। उसे इस विचार को इतनी स्पष्टता और दृढ़ता से सोचना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही उसके पास हो। सही सोच का अर्थ है
कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो और उसे यह विश्वास हो कि वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि विचारों की शक्ति असीमित होती है। जब व्यक्ति सकारात्मक और सृजनात्मक सोचता है तो वह उन परिस्थितियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 5, विश्वास और आभार का महत्व, इंक्रीजिंग लाइफ। वॉटल्स ने इस अध्याय में विश्वास और आभार की शक्ति पर जोर दिया है। विश्वास वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करता है। यदि आप अपने लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते हैं तो आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास का अर्थ है कि आप यह मानते हैं कि आपके लक्ष्य और इच्छाएं संभव है और आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आभार की भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वॉटल्स कहते हैं कि जब व्यक्ति उन चीजों के लिए आभारी होता है जो उसके पास पहले से है तो वह ब्रह्मांड में और भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उसे और अधिक समृद्धि और सफलता की ओर आकर्षित करती है। वॉटल्स के अनुसार आभार न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि यह उसकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो उसके पास है और उन लक्ष्यों के लिए भी जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। अध्याय 6, धन प्राप्त करने की प्रक्रिया, हाउ रिचेस कम टू यू। यह अध्याय धन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। वॉटल्स बताते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही सोच और सही कर्म के साथ कार्य करना चाहिए। केवल इच्छा करने से धन प्राप्त नहीं होता। इसके लिए अनुशासन, समर्पण और सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने कार्यों में उत्कृष्टता और गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। उसे अपने कार्यों में संतुलन और संगठित तरीके से काम करना चाहिए ताकि वह अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सके। इसके अलावा व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। धन की ओर आकर्षित होने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच को सृजनात्मक बनाना चाहिए और अपने कार्यों में उच्चतम गुणवत्ता का प्रदर्शन करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्णता के साथ करता है तो वह धन और सफलता की ओर स्वतः आकर्षित होता है। अध्याय 7, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठें, ग्रैटिट्यूड। वॉटल्स का मानना है कि प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर हमें अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में उलझने से व्यक्ति केवल अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, जबकि सृजनात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से वह नए अवसरों की ओर बढ़ सकता है। वॉटल्स कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा की सोच यह मानती है कि संसाधन सीमित है, लेकिन सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ असीमित है। जब आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना बंद करते हैं और अपनी सृजनात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप नए अवसरों और संसाधनों को आकर्षित कर सकते हैं। आभार की भावना बनाए रखने से आप और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आभार का अभ्यास करते समय व्यक्ति अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखता है, जिससे उसे नए और बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। जब आप उन चीजों के प्रति आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप और अधिक अच्छे परिणामों की ओर आकर्षित होते हैं। अध्याय 8, सृजनात्मक शक्ति का उपयोग, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। वॉटल्स इस अध्याय में बताते हैं कि धन प्राप्त करने का विज्ञान इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। केवल प्रतिस्पर्धा से हटकर और सृजनात्मक सोच अपनाकर ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। सृजनात्मक सोच का मतलब यह है कि आप अपनी विचारधारा को नियंत्रित करें और सकारात्मक दिशा में बनाए रखें। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा धन और समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देने से आपको केवल विफलता ही हाथ लगेगी। सृजनात्मक सोच के माध्यम से आप न केवल अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि आप समाज के अन्य लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको धनवान बनने में मदद करती है और आपकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। अध्याय 9, सटीक दृष्टिकोण के साथ काम करना, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। वॉटल्स कहते हैं कि केवल सही तरीके से सोचना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने विचारों को कार्यों में भी बदलना होगा। सही सोच के साथ सही कार्य करना भी आवश्यक है।
यह अध्याय समझाता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में समर्पण, अनुशासन और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आपके विचार और आपके कार्य दोनों का संयोजन ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। सही दृष्टिकोण और प्रभावी कार्यवाही के बिना आपके विचार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को अपने कार्यों में प्रतिबिंबित करें और सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कार्य करते समय आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में ले जाएगा। इस विश्वास के साथ किया गया कार्य हमेशा प्रभावी और सफल होता है। अध्याय 10, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कार्य करना, एफिशिएंट एक्शन। इस अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने कार्यों में प्रभावी और संगठित रहना भी जरूरी है। प्रभावी कार्य का मतलब है कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं और अपने कार्यों को उचित तरीके से पूरा करते हैं। कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर भी व्यक्ति बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को ठीक ढंग से प्रबंधित करना और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता के साथ पूरा करना जरूरी है। संगठित तरीके से काम करने का मतलब यह है कि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और उन कार्यों को पहले पूरा करें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने कार्यों में प्रभावी होते हैं तो आप कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 11, विश्वास और शक्ति का उपयोग, यूज ऑफ द विल। वॉटल्स इस अध्याय में बताते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का होना आवश्यक है। इच्छा शक्ति का मतलब यह है कि आप अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जब आप अपनी इच्छा शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू में अधिक सफल हो सकते हैं। इच्छा शक्ति का सही उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। वॉटल्स कहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। आपको अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इच्छा शक्ति से कार्य करने का मतलब है कि आप किसी भी विकर्षण या नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखते हैं। अध्याय 12, धन प्राप्ति के लिए अनुकूल व्यवसाय चुनें, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। वॉटल्स इस अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय या करियर चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुचि और कौशल हो। केवल पैसे के लिए किसी भी व्यवसाय में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि वह व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें व्यक्ति को आनंद आता हो और जिसमें वह श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। यदि आप किसी ऐसे कार्य में हैं जिसे करने में आपको खुशी मिलती है तो आप उसमें और अधिक सफल हो सकते हैं। वॉटल्स कहते हैं कि आपको अपने व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इसे अपने सर्वोत्तम कौशल के साथ करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जो आपके अनुकूल नहीं है तो आपको धीरे धीरे उस व्यवसाय से बाहर निकलने की योजना बनानी चाहिए और अपनी रुचि के व्यवसाय में स्थानांतरित होना चाहिए। अध्याय 13, उन्नति और विकास की दिशा में बढ़े, दी एडवांसिंग मैन। वॉटल्स का कहना है कि व्यक्ति को हमेशा उन्नति और विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आप को हर क्षेत्र में उन्नत बनाना और समाज में योगदान करना है। जब आप अपने कार्यों और जीवन में उन्नति और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से धन और सफलता की ओर आकर्षित होते हैं। व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करना चाहिए। जीवन में केवल आर्थिक उन्नति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी उन्नति के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। अध्याय 14, व्यक्तिगत शक्ति और विकास का उपयोग, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। अंतिम अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और उन्नति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। धन प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सफलता को विनम्रता, कृतज्ञता और सहानुभूति के साथ ग्रहण करे। धन और सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज के लाभ के लिए भी किया जाना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को और अधिक समृद्ध और संतुष्ट महसूस करेंगे।
वॉटल्स ने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्ति को कभी भी अपनी सफलता से घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। निष्कर्ष, वॉलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो हमें बताती है कि धन प्राप्त करना सही सोच और सही कर्म का परिणाम है। पुस्तक हमें यह सिखाती है कि कैसे अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करके हम न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक पूर्ण, संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। धनवान बनने की इस प्रक्रिया में सही सोच, सृजनात्मकता, विश्वास, आभार और प्रभावी कार्यों का महत्व सर्वोपरि है। वॉटल्स का यह सिद्धांत है कि यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से धन और समृद्धि की ओर आकर्षित होंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हों। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।